जो क्लास 10th में आज ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है और हमारी ये जो हिंदी की पहली क्लास है बच्चों, ये काव्य खंड का पहला चैप्टर सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांशों को करेंगे जो वास्तव में आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो भाई हमारी क्लास में देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं क्लास में और अच्छा लग रहा है बच्चों। एक बार सारे ही बच्चे मिलकर के क्लास को शेयर कर देंगे क्योंकि फाइनली ये क्लास 10th की इस सेशन में हम लोग अपनी ये पहली क्लास कर रहे हैं और बहुत शानदार इस क्लास को बनाने वाले हैं। ठीक है, क्लास की शुरुआत करने से पहले और अपने इस फर्स्ट चैप्टर का पहला पद्यांश देखने से पहले आप लोग सारे बच्चे मिलकर के क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, मिलकर के एक बार सारे ही बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो एक बार जितने भी बच्चे आज की क्लास के लिए एक्साइटेड हैं वो सारे ही बच्चे फायर इमोजी के साथ में यस मैम में आंसर करेंगे कि वास्तव में क्या आप आज की क्लास के लिए एक्साइटेड है। तो मेरे साथ में देखेंगे हम लोग ये जो हमारा पहला शीर्षक है जिसका नाम आपको पता है कि भाई ये जो हमारा पहला शीर्षक है ये क्या है, पद। ठीक है, ये पद शीर्षक और किसके द्वारा रचित है भाई, ये कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है, कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। ऐसे ही तो आपकी परीक्षा में आता है और हम जानते हैं कि हमारी क्लास में ये सारे बच्चे नए हैं। हर एक बच्चे के मन में प्रश्न आता है कि मैम कैसे प्रश्न आता है, किस तरीके से आएगा। मेरे साथ आज ये पूरी क्लास करके देखिए, आपको ना ये जो इन सारी चीजों को लेकर के डर एक अंदर बना हुआ होता है कि कैसे करेंगे मैम, है ना, वो सारा डर दूर होने वाला है। ओके, बिना किसी देर के भाई हमारे पेपर में ऐसे ही ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हमारा ये पहला शीर्षक जो पद है कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है उसमें अगर कोई भी पद्यांश आएगा तो वो ऐसे ही आएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो भाई कैसे करेंगे मैम, जैसे ही हम लोगों ने इसको देखा ना कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ करके इसको देखेंगे। ठीक है ना, बहुत आराम से इसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। तो भाई जब भी हमारे पेपर में आता है क्वेश्चन, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे संबंधित 3 प्रश्न बनता है। ठीक है, अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो इन चीजों पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, 3 प्रश्न बनते हैं। अब 3 प्रश्न में जो पहला प्रश्न आपका बनेगा वो संदर्भ। ठीक है, जो पहला प्रश्न बनेगा वो संदर्भ का बनेगा। फिर उसके बाद बेटा जो दूसरा प्रश्न होगा वो क्या बनेगा, व्याख्या का। ठीक है, व्याख्या। और जो आपका ये तीसरा प्रश्न बनेगा ना, जो आपका तीसरा प्रश्न बनेगा उसमें आपको क्या करना होता है कि कोई भी पद्यांश से संबंधित प्रश्न बनता है, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक अति लघु उत्तरीय टाइप का एक मतलब प्रश्न बन जाएगा कि अगर आपका पूरा पद्यांश है तो अभी मैं बताऊंगी कि कैसे कोई अन्य प्रश्न बनेगा। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो भाई हमें देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सारे बच्चे एक्साइटेड हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा शीर्षक है पद, उसका पहला ही पद्यांश क्या है। तो जैसे आपने देखा कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक बार जिन भी बच्चों को ये बहुत अच्छे से क्लियर है ना कि हाँ मैम ऐसे लिखते हैं संदर्भ, वो लिख करके भी बता सकते हैं। ठीक है, वो लिख करके भी बता सकते हैं। तो कैसे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि भाई शीर्षक का नाम क्या है, पद, और किसके द्वारा रचित है, सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो बहुत आराम से आपने इतना संदर्भ लिख लिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। ठीक, तो आराम से आपने इसका इतना ये संदर्भ कर लिया। ओके, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मैम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, अगर व्याख्या करने के लिए आएगा तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से एक बार देखिएगा बच्चों कि भाई अगर व्याख्या में देखेंगे तो जैसे लिखा हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि, है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, और हरिराई का अर्थ क्या होता है, श्री कृष्ण। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ना छोटा छोटा प्रश्न जो बनता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में हरिराई का अर्थ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरिराई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरे साथ में इस तरीके से शिद्दत से पढ़ लेते हैं ना, बोर्ड परीक्षा में अगर कोई भी पद्यांश आएगा हर वर्ष की भांति आप उन बच्चों में शामिल होने वाले हैं कि मैम इन सबको देख करके तो अपनापन सा लगता है, वैसा ही लगने वाला है बच्चों, है ना। तो एक बार मेरे साथ में पूरा पद्यांश देखिए। तो हरिराई का अर्थ क्या होगा, श्री कृष्ण। तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं या श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं हरिराई यानी श्री कृष्ण के चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों की बंदो मतलब वंदना करता हूं। तो मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। ठीक है, वंदना करता हूं जाकी कृपा, जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति। ठीक है, पंगु का अर्थ क्या होता है बेटा, लंगड़ा व्यक्ति। ठीक है,
लंगड़ा व्यक्ति। तो जाकी मतलब जिसकी, और कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है। और गिरि का अर्थ क्या होता है भाई? गिरि का तो अर्थ होता है मैम, गिरि का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, ठीक है, पहाड़ या पर्वत। तो आप बोलेंगे कि जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मतलब पर्वत को, और लंघे मतलब लांघ जाता है। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है मतलब पार कर जाता है, ठीक है। और फिर कह रहे अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ मतलब सब कुछ, और दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, ठीक है। दर्शाई का अर्थ क्या हो जाएगा? दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना, यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और फिर क्या कह रहे कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनि मतलब पुनः, बोले मतलब बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः एक बार फिर से बोलने लगता है, ठीक है ना। और कितना आसान है, देखिए, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब निर्धन व्यक्ति, चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर, छत्र मतलब मुकुट, और धराई मतलब धारण करके, यानी निर्धन व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, और कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तीह, तीह मतलब हो जाएगा, ये देखिए वहां, ये तीह मतलब हो जाएगा उस, तीह का अर्थ क्या हो जाएगा? उस, यानी कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तीह तीह मतलब उस स्वामी करुणा में, अर्थात श्री कृष्ण के, ठीक है, श्री कृष्ण के पाई, पाई मतलब हो जाएगा चरण, यानी कमल रूपी चरण। तो मैं उस स्वामी करुणा में, अर्थात श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार, यानी बार बार, बंदो मतलब वंदना करता हूं। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस स्वामी करुणा में, अर्थात श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। कितना आसान है ना बच्चों। अच्छा, सारे बच्चे हार्ट वाली इमोजी के साथ में बताएंगे कि भाई किसको किसको इसका अर्थ एक बार में समझ में आया, और मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं। मैं एक बार फटाफट से इसको रिपीट कर देती हूँ कि भाई अगर हमारे पेपर में आता है तो क्या बोलेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, देख करके मैम पता चल जाएगा कि हमारा पहला चैप्टर है, कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे भाई? संदर्भ तो एक बार में ही हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है, और यह कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। ओके डन, इतना तो कर लेंगे मैम। व्याख्या में करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि, है ना, या ऐसे शुरुआत करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं हरिराई यानी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी मतलब जिसकी, है ना, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांघ जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः फिर से एक बार बोलने लगता है, ठीक है। और रंक चले सिर छत्र धराई, निर्धन व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। और फिर है कि सूरदास स्वामी करुणा में, कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस स्वामी करुणा में, अर्थात श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार मतलब बार बार, ठीक है, और बंदो मतलब वंदना करता हूं, तिहि मतलब उस, और पाई मतलब चरणों की, यानी उस श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। अब आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके।